इनेलो विधायक अभय चौटाला द्वारा अपने 2 दिन के सदन से निष्कासित करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एडवोकेट संदीप गोयत ने बताया कि इस मामले में विधानसभा की तरफ से अदालत में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। अभय चौटाला की याचिका पर हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में इनेलो विधायक अभय चौटाला के एडवोकेट संदीप गोयल से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। अभय चौटाला द्वारा दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं एडवोकेट संदीप गोयल। इनसे जानते हैं कि आज अदालत में इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। अच्छी अभय सिंह चौटाला जी के जो बजट सत्र के दौरान 2 दिन का जो निष्कासन का मामला था, जिसमें हमने याचिका लगाई थी कि स्पीकर महोदय ने नियम 104A और नियम 104B की उल्लंघन न करते हुए एक इलीगल आदेश जो निष्कासन का पारित किया, उस याचिका में पिछली तारीख पर माननीय उच्च न्यायालय ने विधानसभा को आदेश किए थे कि वो जो प्रोसीडिंग है हाउस की वो प्लेस ऑन रिकॉर्ड करेंगे। और उसके साथ साथ उनकी तरफ से विधानसभा की तरफ से खुद कहा गया था कि भाई हमारे जो सेक्रेटरी विधानसभा है वो हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल करेंगे, यह कहकर आज की तारीख निर्धारित की थी। परंतु आज विधानसभा की तरफ से इस प्रकार की कोई पालना नहीं की गई और उन्होंने ना ही तो कोई एफिडेविट सेक्रेटरी की तरफ से फाइल किया, ना ही प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस उस दिन की जब हुई थी निष्कासन की वो हाई कोर्ट के अंदर रखी। और इसके साथ जब मामले में जब बहस होनी तो आज हमारे वकील साहब अन्य हाई कोर्ट में बिजी होने के बाद जो हमारे आर्गूमेंट काउंसिल के सीनियर वकील थे वो आज नहीं आ पाए, तो उसमें आगे 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें कोर्ट फैसला करेगी आगे क्या कार्रवाई की जाए। गोयल साहब, विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं तो एक लॉ के स्टूडेंट के लो एक एडवोकेट के तौर पर मैं इसे एक टकराव मानता हूँ। लेजिस्लेचर, हमारी विधायिका, हमारे जो कार्यपालिका है, तीनों अलग अलग हिस्सेदारी हैं, तीनों अपना अलग अलग काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने विधानसभा को नोटिस जारी किया है, सेक्रेटरी विधानसभा को नोटिस जारी किया है, तो इनको कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून की टकराव की स्थिति पैदा ना करके, बल्कि यह पक्ष अपना हाई कोर्ट में रखते कि आपको आर्टिकल 212 के तहत आपको पावर नहीं है कि इस मामले को आप सुनवाई करें। और मैं आपके माध्यम से बताऊं, पिछली बारी जब बहस हुई थी उस समय एडवोकेट जनरल हरियाणा की तरफ से श्री बलदेव राज महाजन जी सीनियर एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने ये तथ्य हाई कोर्ट के अंदर रखे भी थे, जिस पर हाई कोर्ट माननीय जज साहब ने भी कहा था कि भाई आप एक एमएलए के जो राइट हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छा नहीं है। और जो इलीगलिटी ऑर्डर हुई है इसको हम एग्जामिन करने से अपने आप को रोक नहीं सकते। तब ये वर्बल आर्गूमेंट हुई थी, उसके बाद नोटिस ऑफ मोशन जारी किया था, जिस पे जवाब देने के आदेश सरकार को एफिडेविट फाइल करने के हुए थे। तो आज अगर विधानसभा की तरफ से ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो मैं मानता हूं कि एक प्रकार से टकराव की स्थिति है। और इस स्थिति में अगर बेहतर ये होता कि हाई कोर्ट की आप अपील की बेंच है उसमें जाते, 2 जजों की खंडपीठ में आप याचिका लगाते कि सिंगल बेंच ने इस प्रकार का वो फैसला कर लिया जो कि गैर कानूनी है, गलत है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। लीगल तरीका तो ये होता, ये एक प्रकार से टकराव की स्थिति। और हम भी जैसे ही हमें विधानसभा की तरफ से प्रस्ताव की कॉपी मिलेगी कि ऐसा प्रस्ताव जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हम हाई कोर्ट का नोटिस का जवाब नहीं देंगे, ना ही अपना कोई पक्ष रखेंगे, अगर इस प्रकार की बात उस प्रस्ताव के अंदर है और वो हमें जैसे ही कॉपी मिलेगी हमारी लीगल टीम उस पर काम करेगी। और हम सोच रहे हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, क्या यह एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है तो हम इसके ऊपर एक एप्लीकेशन जल्दी ही लगाने भी जा सकते हैं। ये थे मेरे साथ एडवोकेट संदीप गोयल। इन्होंने बताया कि अभय चौटाला ने अपने निष्कासन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।